सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भर्तहरि वैराग्य शतकम का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से पुनः बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही व्यवहारिक चर्चा चल रही है। संसार में हर घर परिवार में यह एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। अपने स्वभाव में जो लोभ है, लालच है, तृष्णा है, जो एक आसक्ति का भाव है, ये आसक्ति है, जा नहीं सकती। कैसे जाएगी? साधना से, उपासना से। संसार की वासना से यदि हम बचना चाहते हैं, उसके लिए उपासना आवश्यक है। आसक्ति सारी शक्ति ले जाती है। हम आसक्ति से बचे, आसक्त ना हो संसार में। अनासक्त भाव से, निर्लेप, निष्काम, आप्त काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के जीवन को जिए तो जीवन का आनंद मिलेगा। बहुत ही मार्मिक श्लोक पिछली कक्षा में हमने स्वाध्याय किया था। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयम। तो जीर्ण शीर्ण हम हो जाते हैं। लक्ष्य मिलता नहीं, हम भटकते रहते हैं, भूलते रहते हैं। हम इस संसार की जो बहुत ही कटीली पगडंडियां हैं, उनमें ही भागते रहते, दौड़ते रहते हैं। अध्यात्म के हाईवे पर नहीं आते, अध्यात्म के राजमार्ग पर नहीं आते, विवेक वैराग्य के राजमार्ग पर नहीं आते, तो दुख मिलता है। अगर किसी को अपनी मंजिल पाना है, जो अच्छा सच्चा रास्ता है, उस पर आना पड़ेगा। लेकिन लोक की जो स्थिति है, वो ऐसी अज्ञानता, अविवेक, अंधकार, अविद्या में ऐसी लिप्त है कि जिससे उनको दृष्टि नहीं मिलती और वो संसार को भोगना चाहते हैं, लेकिन खुद ही भोगों से भोग लिए जाते हैं। वो तप करना चाहते हैं, लेकिन वो तप उनको ही तपा देता है। और समय आज करेंगे, कल करेंगे, अच्छे काम के लिए आज कल करते हैं और बुरे काम के एक क्षण में कर देते हैं लोग। इसलिए जब अच्छा काम मन में आए, संकल्प आए, तो उसको तत्क्षण करना चाहिए। कालो न यातो वह में याता, क्योंकि काल किसी का नहीं है, किसी के वश में नहीं है। कितने राजा, कितने महाराजा, कितने महापुरुष आए, आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए हम किस खेत की मूली हैं? बोलिए, हमारा भी तो वही हश्र होगा। इसलिए हमको जब शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहारी, अच्छा सच्चा कार्य तुरंत कर देना चाहिए। कुछ लोग बोलते नहीं, कल करेंगे। कबीर क्या कहते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब? कब करोगे? कल किसने देखा? इसलिए आज जो अच्छा कार्य है उसको करो। लेकिन कुछ निठल्ले, कुछ प्रमादी लोग, कुछ कामचोर, आलसी लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं यार, कर लिया जाएगा आराम से, अभी तो क्यों जल्दबाजी कर रखे हो?
आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या करना है, अभी जीना है बरसों। हाँ, तो ये कौन कहते हैं? जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, जो टालते रहते हैं, कार्य को टालते रहते हैं। लेकिन ये भर्तृहरि कहते हैं कि कालो न यातो वह में याता। हम काल कभी हम जीत नहीं सकते काल को। वो काल जो है आएगा और सब कुछ लेकर चला जाएगा। पता नहीं किसका समय कब आ जाए, कोई नहीं जानता। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हम खुद ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारी तृष्णा जीर्ण नहीं होती है। इसलिए कहा है कबीर तृष्णा पापिनी, तासु प्रीति न जोर। कबीरा तृष्णा पापिनी, तासु प्रीति न जोर। पैण पैण पाछे पड़े, लागे मोटी खोर रे कबीरा, लागे मोटी खोर। कह रहे हैं कि तृष्णा बड़ी पापनी है। तृष्णा क्या है? बड़ी पापनी है, और उससे कभी प्रेम ना करो। यह पग पग में ठोकर देने वाली है, पग पग में दुखी करने वाली है, पग पग में पीछे पड़ेगी, बार बार तुमको खींचेगी, और उसके कारण बड़ा दोष लगेगा। व्यक्ति का जीवन निर्दोष नहीं होगा, दोष से युक्त हो जाएगा। इसलिए उससे बचो। आगे चलते हैं। शरीर शिथिल और तृष्णा जवान। शरीर शिथिल होता जाता है, लेकिन तृष्णा जवान होती चली जाती है। वह जो है तरुणायते तरुण होती चली जाती है। बलिरभिमुखाक्रांतम पलितेनांकिता शिरः, गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते। बहुत सुंदर बात कही। उनके लिए जो जीवन को बहुत जो है ऐसे जीते हैं, लापरवाही में जीते हैं, जो आलस से प्रमाद में जीते हैं। कहा कि बलि भी मुखम आक्रांतम, बलियों अर्थात वार्धक्य के कारण पड़ने वाले झुर्रियों से। बलि बोलते हैं ना, बलि। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचत्याशापिन, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम, सब अंग गल गए, झुर्रियां पड़ गई। अंगम गलितम पलितम मुंडम, और बाल सफेद हो गए, दांत बिल्कुल झड़ गए, बत्तीसी थी वो निकल गई। मुस्कुराते तो बड़ा अच्छा लगता था, अब कोई मुस्कुराहट देखना नहीं पसंद करता। हाँ, तो कहा कि बल भी अब झुर्रियां पड़ गई पूरे शरीर पर। मुखम आक्रांतम, पूरी झुर्रियां पड़ गई, और सिर पलितेन, सफेद बालों से युक्त हो गया, पलित पलित हो गया। अंकितम, पहचाने जाने लगा, ऐसा पक गए हैं। गात्राणि शिथिलायन्ते, शरीर भी शिथिल पड़ गए, लेकिन अकेली जो तृष्णा है ना, ये लोभ जो है वो तरुणायते, लोभ जो है ये जवान होता चला जा रहा है। शरीर शिथिल और तृष्णा क्या है? जवान। ऐसा लगता ही है, जैसे जैसे आयु बढ़ रही ना, अभी लगता है अरे अब तो जीने का आनंद आया है, हैं? अब तो कुछ अच्छा लग रहा है, अब और आगे जीना है। पीछे कितने हमारा जो है कितना खाता खाली हो गया, उस पर ध्यान नहीं है। अरे अब तो है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा, जब शरीर के हर अंग में जंग आया है। मन कब ठीक हुआ? जब शरीर काम नहीं कर रहा, सब अंजड़ पंजड़ हो गया, सब ढीला ढाला हो गया, सारे नट बोल्ट ढीले पड़ गए, शिथिल हो गया शरीर। तब
उसको लगा कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीने का ढंग तब आता है। और जब युवा होते हैं, नौजवान होते हैं, तो अरे कुछ नहीं, तो चलता रहता है। जो अविवेकपूर्ण व्यवहार है, ये जवानी की अकड़ सब राख में मिल जाएगी, खाक में मिल जाएगी। जल चुके हैं जो शव, उनकी अस्थियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। दूसरों के गुण, अपनी गलतियां देखा करो। अपने गलतियों को देखो और दूसरों के गुणों को देखो। तो यहाँ पर यही बात कही है कि वार्धक्य के कारण पड़ने वाली जो झुर्रियां हैं, उनके कारण पूरा जो है चेहरा ढक गया है, आंखें दब गई हैं, जो है सारे अंग लटक गए हैं। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाचाधन्तावलिर्दृष्टिर्नाश्यते वर्धते बधिरता वक्त्रं चालायते वाक्यं नाद्रियते च बान्धव जनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसा पुत्रोऽप्यमेत्रायते। तो कहा कि ये सारा जो संसार है ना, ऐसा ही है। शरीर शिथिल हो गया, वृद्ध हो गया, लेकिन उसके मन की जो तृष्णा है ना, जो लोभ है ना, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसमें कमी नहीं आती है। शरीर वृद्ध और वो जवान, ये स्थिति है संसार की। इसलिए अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण करें, अपने भाव पर नियंत्रण करें। लोभ जल्दी से छूटता नहीं है, आशा कभी छूटती नहीं, इसलिए ये बढ़ती रहती है। हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, शरीर अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन ये बढ़ती है, इसको कंट्रोल करना। और अगली बात कही कि मृत्यु से भयभीत, मृत्यु से भयभीत। निवृत्ता भोगेच्छा पुरुष बहुमानो पिगलित समाना स्वार्याता सपदि सुहृदो जीवित समा शनैर्यश्चुत्थानं घनतिमिररोधे च नयने अहो मूढ़ः कायस्तदपि मरणापाय चकितः। भोग इच्छा निवृत्ता पुरुष बहुमानः अपि गलितः समानः जीवित समाः सुहृद सपदि स्वः याताः शनैः यष्टि उत्थानं नयने च घन तिमिर रुद्धे तदपि मूढ़ः कायः मरण अपाय चकितः। अहो, कहा कि भोग इच्छा, भोग की इच्छा निवृत्ता, दूर हो गई। भोग की इच्छा क्या हो गई? दूर हो गई। पुरुष बहुमाना, पुरुषों के योग्य पौरुष गलित, समाप्त हो गया। बराबर की अवस्था वाले जीवित प्राण के समान सुहृदम, अच्छे जो मित्र हैं, शीघ्र ही स्वयाता, स्वर्ग चले गए, स्वर्ग सिधार गए। शनै शनै, धीरे धीरे, यष्टि, लाठियों से या छड़ी से जो है उत्थानम, उठना पड़ता है। नयनेचा, और आंखों में भी घना अंधकार छा रहा है। रुद्धे, छा गया, तदपि, फिर भी, मूढ़ काया, जो मूर्ख शरीर मरने के अपाया, डर से चकिता, घबरा जाता है। अहो, आश्चर्य है। ये संसार की जो रीति है ना, जब से जन्म लिया, साथ साथ बहुत सारे मित्र, घर परिवार के लोग खेले, ठीक है ना, जवान भी हो गए, अपने अपने कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन सांसारिक जो भोगों की इच्छा थी वो भी दूर हो गई। अब इच्छा नहीं है, हो भी सकती है। जो भोग की इच्छा यदि हो भी तो शरीर साथ नहीं देता, मन साथ नहीं देता। जो हमारे समान अवस्था वाले थे, वो प्राण उनके निकल गए, वो सिधार गए स्वर्गलोक को।
हमारा शरीर भी धीरे धीरे शिथिल हो रहा है, चल रहा है, लेकिन जो मृत्यु है ना उससे डर लगता है। मृत्यु से क्या है, डर लगता है, लोग डरते हैं। ये जो है ये मूर्खता है। ये तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म उसकी मृत्यु, और मृतस्य च, जन्म उसका जब वांसांश जीर्णानि यथा विहाय, आगे नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय ती नवानि देहि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति। ये सब हम जानते हैं, लेकिन ये जो है मन उल्लू का पट्टा है। ये मन क्या है, ये बार बार इधर ही जाता है, बार बार मृत्यु से डरता है, भय खाता है, अरे मृत्यु आएगी। वेद में कहते ना मरिष्यति ना मरिष्यति माँ बीवी, अरे तू डर मत, मरेगा नहीं, तरेगा तरेगा। लेकिन फिर भी जो मूर्खता वाली बात है, उस मृत्यु से व्यक्ति डरता रहता है। तो डरना नहीं है, जो डर गया समझो मर गया। तो जो मृत्यु तो उसके घर का आमंत्रण है। क्यों डरते हैं, भोग से जो है, या जो संसार घर परिवार संसार बनाया है उसको जो है उससे वो अलग हो जाएगा, इसका डर होता है। मृत्यु तो आएगी, सबको आएगी ना, लेकिन अरे इतना अच्छा घर बनाया, इतना बड़ा परिवार है, इतने मित्र हैं, ये सब छूट जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सब इससे डरता है। डर तो इसी का लगता है ना, है कि नहीं। कवि ने कहा कि मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। चाहे पितु हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो, जिनको अपना कहते उन पर अधिकार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। जिनका भी आश्रय लेते हैं वह उपकार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ घट घट वासी से। अय पथिक यहाँ मैं मेरे का, अय पथिक यहाँ मैं मेरे का, व्यापार रहेगा कितने दिन, संसार रहेगा कितने दिन। तो ये संसार, ये परिवार, ये व्यापार, ये ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, इसको तो छोड़ के जाना। तो मृत्यु से क्यों डरना। लेकिन कुछ जो है अनाड़ी व्यक्ति हैं, अनार्य हैं, जो जो श्रेष्ठ नहीं है, वो डरते हैं। ठीक है। और आशा के विषय में बहुत सुंदर बात कही है। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगाकुला, रागा ग्राहवती वितर्क विहगा, धैर्य द्रुमा ध्वंसिनी, मोहावर्त सुदुस्तराति गहना, प्रोतुंग चिंता तटी, तस्या पारगता विशुद्ध मनसो, नंदन्ति योगीश्वरा, नंदन्ति योगीश्वरा।
योगीश्वरा। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगाकुला। बहुत सुंदर बात कही कि जो आशा तृष्णा है ना, ये आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगाकुला, राग ग्राहवती वितर्क विहगा, धैर्य द्रुम ध्वंसनी, मोह आवर्त सुदुस्तरा, अति गहना, प्रोतुंग चिंता तटी, तस्या पार गता विशुद्ध मनसाह, योगीश्वरा नंदंती। नंदंती, आशा नाम की जो नदी है और जिसमें इच्छाएं, ये क्या है, ये जल है। इच्छाएं क्या है, जल का काम कर रही है। तृष्णा तरंगाकुला, तृष्णा रूपी लहरों से आकुला व्याप्त है। राग ग्राहवती, राग रूपी घड़ियाल है, इसमें राग द्वेष है ना, ये घड़ियाल है, मगरमच्छ है इसमें। और वितर्क शंका रूपी पक्षियां यहाँ इसमें है। धैर्य द्रुम, जो धैर्य रूपी वृक्ष है, धैर्य रूपी जो एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसको ध्वंसनी नष्ट करने वाली मोह अज्ञान रूपी आवर्त भवन के कारण उसको नष्ट करती है। और ये क्या है, दुस्तरा, दुस्तरा अर्थात सुदुस्तरा, अर्थात बहुत ही कठिन है इसको जो है पार करना। सुदुस्तरा, जिसको पार करना, तैरना सरल नहीं है, अत्यंत कठिन है, पार करना बहुत ही कठिन है। अति गहना और अति गहरी है। प्रोतुंग चिंता तटी, ऊंची ऊंची चिंता रूपी तट वाली उस नदी को पारगता, पार किए हुए विशुद्ध स्वच्छ मनसा मन वाले योगीश्वरा योगी राज नंदंती, आनंद करते हैं। आशा रूपी नदी की जो इच्छा रूपी जल वाली है, और ये जो है ऐसी नदी है जिसमें जो है तृष्णा रूपी लहरें चल रही हैं, और राग द्वेष है ना, तो वह ऐसे उसमें जो है बहुत ही जलीय जो जीव हैं, घड़ियाल जैसे, और शंका रूपी पक्षी से ये जो है जो उड़ते रहते हैं। धैर्य रूपी जो वृक्ष है उसको वो जो है काटते रहते हैं, या कहीं उसको उखाड़ करके फेंकते रहते हैं। ये अत्यंत गहरी है, ऊंची ऊंची चिंता रूपी जो है तट है, भवन है, अज्ञान रूपी भवन है, और उसको पार कौन कर सकता है, जो विशुद्ध मन वाला है। कौन पार करेगा, विशुद्ध मन, जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, जिसके मन में निर्मलता है, पवित्रता है, निश्चल निष्कपट निरहंकार निर्द्वंद्व निर्विकार है, ऐसा मन जिसका है वही इसको पार कर सकता है। नहीं तो मन में जिसके मैल है, मन जिसका निर्मल नहीं है, मल से युक्त है, कठिनता से युक्त है, जिसके मन में दूषित चीजें चलती हैं, उसको पार नहीं कर सकता है, उसके पार नहीं जा सकता है। कि मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। तो मन पवित्र हो, एक प्रसादे सर्व दुखा नाम हान्यसोपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जिसका मन पवित्र है वह वास्तव में अत्यंत उदार और उत्तम चित्त वाला होता है, उत्तम उसका हृदय होता है। तो आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम लेते हैं और फिर आगे चर्चा करेंगे। अच्छे जो श्लोक हैं इनको सुन करके, पढ़ करके, समझ करके हमारे जीवन में भी जो विशुद्ध आत्मा हम बने, विशुद्ध मन वाले बने, नंदंत योगेश्वरा जो इसमें कहा है, ऐसे योगेश्वर नंद आनंद में रहते हैं, कभी भी वो जो है दुख में, कष्ट में, क्लेश में नहीं फंसते हैं। ओम शांति शांति शांति।